नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। आज है 5 अप्रैल। वक्त हो गए हैं आज की 10 बड़ी खबरों का। देश से लेकर दुनिया तक का, राजनीति से लेकर रसोई तक हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिना रुके सीधा रुख करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपये और डीजल 500 रुपये के पार पहुंचने से महंगाई संकट घर आ गया है। IMF के दवा में सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दिया है। इसका सीधा असर आम जनता और मध्य वर्ग पर पड़ रहा है। खाने पीने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ महंगा हो गया है और देश में सीधा विरोध के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। LPG उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 5 किलो का छोटू गैस सिलेंडर बिना एड्रेस प्रूफ के भी आसानी से लिया जा सकता है। सिर्फ वैध ID दिखाकर ये सिलेंडर तुरंत मिल जाता है, जिससे स्टूडेंट और किराएदार को काफ़ी फायदा होगा। खास बात यह है कि इसे वापस करने पर जमा सिक्योरिटी के करीब 50% तक रिफंड मिल जाता है। कम कीमत और आसान प्रक्रिया के कारण यह विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर AIMIM ने अपनी पहली उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 12 उम्मीदवार के नाम घोषित किया है और चुनाव में सक्रिय भूमि निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी JUP के साथ गठबंधन में मैदान में उतरी है। इस सूची के जरिए पार्टी खासकर मुस्लिम बहुलक इलाकों पर फोकस कर रही है और राज्य की राजनीति में अपनी बड़ी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पटना के एम्स ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल स्पाइन सर्जरी कर इतिहास रच दिया है, जिसे लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है। मरीज की गर्दन की हड्डी के पास फंसी करीब 35 mm मछली की कांट को सफलतापूर्वक निकाला गया। करीब 4 घंटे चली इस सर्जरी में जरा सी भी चूक से लकवा हो सकता था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने इसे सटीक ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई। बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भैंस और गाय पालने वालों पर नया गोबर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले के तहत प्रत्येक भैंस पर रोजाना 30 रुपये का टैक्स वसूला जाएगा। यह कदम पशु कॉलोनियों में सफाई व्यवस्था सुधारने और गोबर प्रबंधन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले को लेकर किसानों और पशुपालकों को नाराजगी देखी जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दुबई के एमिरेट्स को RBL बैंक में 74% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। करीब 26,853 करोड़ के इस बड़े सौदे के बाद RBL बैंक विदेशी बैंक की सहायक कंपनी बन सकता है। यह भारत के बैंकिंग सेक्टर में अब तक सबसे बड़े विदेशी निवेशक में से एक माना जा रहा है और इससे बैंक की पूंजी और विस्तार क्षमता मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के हर गांव में विशेष कैंप लगाकर सभी किसानों की फॉर्म रजिस्ट्री कराया जाए। इन शिविरों के जरिए पंजीकरण, डेटा सत्यापन और योजनाओं से जुड़ने का काम किया जाए ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रह जाए। RBI जल्द ही बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, जिससे ग्राहक मोबाइल नंबर की तरह बिना अकाउंट नंबर बदले आसानी से अपना बैंक बदल सकेंगे। इसका पहला उद्देश्य है बैंकिंग को अधिक सरल, तेज और ग्राहक केंद्रित बनाना। नए सिस्टम के तहत ऑटो डेबिट, EMI और अन्य भुगतान सेवाएं भी अपने आप नए बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। तेल संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने विदेशी एयरलाइंस के लिए बड़े आदेश जारी किया है। नोटेम के तहत कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स अपने साथ आने जाने की पूरा ईंधन लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान में जेट फ्यूल की भारी कमी है। मध्य पूर्व संकट और सप्लाई चेन बाधित होने से हालात बिगड़े हैं। इससे उड़ानों पर असर और टिकट महंगे होने और यात्रियों को दिक्कत होने की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर में भारत जल्द ही अत्याधुनिक माउंटेन रडार तैनात करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान और लद्दाख के क्षेत्र में 360 डिग्री निगरानी करेगा। करीब 900 से 950 करोड़ रुपए की लागत से आने वाली हाईटेक रडार दुश्मन के फ्लाइट, जेट, ड्रोन और मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकेंगे। भारतीय वायुसेना की यह योजना पहाड़ी इलाकों में निगरानी की कमी को खत्म कर देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगी।